वहाँ बिछाए, सब गद्दे वद्दे बिछाए, सीढ़ी लाए लोग अपने घरों से, सीढ़ियों को जोड़ जोड़ के सीढ़ी लगा लगा के फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से लोगों को उतार देते। सब अलग अलग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि एसी फटा है, कोई बोल रहा है किचन में आग लग गई थी। मैंने देखा ग्राउंड फ्लोर में बहुत आग, बहुत। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीने में किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई है? जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये घटनाएं चलती रहेंगी। नमस्कार, हम इस समय खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके मालवीय नगर में, जहां आज सुबह 9:51 की ये घटना है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से इस होटल में आग लगी, जिसके बाद कम से कम 30 लोगों के मौत होने की पुष्टि हो चुकी है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक जो है प्रशासन खड़ा हुआ है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें खड़ी हुई है जो बचाव में लगी हुई है। पर सवाल यही है कि देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पर तारों का जत्था है, किस तरीके से यहाँ पर कंजेशन है। तो क्या देश की राजधानी में जहाँ पर इतना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, वहां पर शॉर्ट सर्किट की जब घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 6 कमरे बनाने की अनुमति थी, उसके बाद भी इस रेस्टोरेंट होटल में 25 कमरे चल रहे थे, तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल बहुत सारे हैं कि जब यहाँ से 500 मीटर दूर फायर स्टेशन है तो गाड़ी को आने में इतनी देरी क्यों हुई? यहाँ से पास में पुलिस स्टेशन है, फिर भी 20 लोगों की जान कैसे चली गई? और सवाल ये भी है कि जब 6 कमरे बनाने की इजाजत थी तो 25 कमरे यहाँ पर किसकी इजाजत से चल रहे थे? और यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से आए दिन बार बार लगातार ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। आए दिन अभी हमने हाल ही में देखा किस तरीके से साकेत में जो बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, उसके पहले हमने देखा कि पालम में जिस तरीके से आग लगी थी वहां पे कितनी मौतें हुई थी। तो क्या ये जो है एक घटना है या फिर ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या करार दिया जा सकता है? क्योंकि जब 6 कमरे की अनुमति थी, जब 6 कमरे की इजाजत थी, तो यहाँ पर 25 कमरे जो है किसकी इजाजत से चल रहे थे? सवाल बहुत सारे हैं। आइए यहाँ पर हम लोग लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या उन्होंने देखा, कैसी चीजें रही। क्या नाम है आपका? शिफाक। शिफाक, कैसे ये घटना हुई और इसको मतलब कब से आप हो यहाँ पर, आपने क्या क्या देखा अभी तक? हमने शुरू से देखा, हम गली में थे, हाँ। गली में शोर हुआ कि बाहर आग लगी पड़ी है, तो हम गए, भागते हुए देखा कि यहाँ पे पूरे मतलब जब आग लगी थी तब ये हल्की थी, इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई डेथ हो सके किसी की। तो तब तक तो हम देखा तो लोग यहाँ के लोकल लोग उन्होंने बहुत हेल्प करी। वो गए गद्दे की दुकान है यहाँ पे, गद्दे लिए यहाँ से निकाले, वहाँ बिछाए, सब गद्दे वद्दे बिछाए, सीढ़ी लाए लोग अपने घरों से, सीढ़ियों को जोड़ जोड़ के सीढ़ी लगा लगा के फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से लोगों को उतार देते। और कोई बाहर वो कोई गवर्नमेंट का कोई नहीं था, सब लोकल लोग थे, सब वही हेल्प करी है उन्होंने। और एम्बुलेंस भी नहीं आई, ना फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड का स्टेशन यहाँ पर इतने पास में है, फिर भी फायर ब्रिगेड को आने में देरी क्यों? और मैक्स हॉस्पिटल भी तो यहीं बगल में है। आई, आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई, वो भी एक आई। अच्छा। और 7-8 लोग थे जिन्हें मैंने बचाया था, वो यहाँ बैठे हुए थे ऐसी लाइन से। किसी के पैर टूटा पड़ा है, कोई यहाँ पे लेटा पड़ा है, ऐसे ऐसे लोग एक एम्बुलेंस में सबको लेके गए। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद और एक एम्बुलेंस आई, 1 घंटे बाद फिर वो आई, वो फायर ब्रिगेड आई। फिर उन्होंने, तब तक क्या हुआ था कि शीशा जो है ना ये टूट चुका था। और इसमें से इतना धुआं निकला और धुएं की वजह से आग पूरी फैल गई ऊपर। अच्छा। और आग ऐसी फैली कि वो ऊपर 4th फ्लोर पे एक औरत थी, फॉरेनर थी, वो 3 बच्चों के साथ थी। वो 3 बच्चों के साथ थी, वो इतना चिल्ला रही थी कि हेल्प हेल्प हेल्प, पर उसने बचा ही नहीं सकते थे, उन्हें फायर ब्रिगेड ही बचा सकती थी, इसलिए हम उन्हें बचा भी नहीं पाए। वो वहीं फंसी रह गई। ये शीशा टूटा, आग तेज हुई, वो वहीं क्या, वो तो अब उन लोगों को ही पता होगा कि वो अब जिंदा है कि नहीं है, वो हमें पता ही नहीं उस बारे में। मतलब कितना मार्मिक दृश्य होगा वो कि एक फॉरेनर जो अपना इलाज कराने या घूमने आई होगी और वो इस होटल में लापरवाही के चक्कर में फंस गई अपने 3 बच्चों के साथ, जैसा कि यहाँ चश्मदीद बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी लापरवाही यहाँ पर क्यों हुई? लापरवाही सही नहीं है, पर जिस हिसाब से हमारे मतलब एक यहाँ पर है सर, देश सर है पुलिस में, तो वो मतलब घर के कपड़ों में, लोअर और टी शर्ट में, घर से ही थे, वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, वो ऑफ ड्यूटी थे। उन्होंने खबर हुई, उन्हें उतनी हेल्प करी, उन्होंने जलती हुई आग में जा जाके वो बच्चे लेकर आ रहे हैं उतार के। अच्छा। वो जलती हुई आग में लेकर आया, पुलिस वाले हैं। कितने फॉरेनर लोग यहाँ पे थे, कुछ अंदाजा? 50-60 फॉरेनर थे वो यहाँ पे, और इंडियन ही होते हैं क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल है, यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, सारे पेशेंट होते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ काम करने वाले थे वो इंडियन, स्टाफ जो होता है होटल का स्टाफ वो इंडियन था सारा। तो आग लगने की क्या वजह रही, इन कारणों को कुछ आप जान पाए?
सब अलग अलग बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि एसी फटा है, कोई बोल रहा है किचन में आग लग गई थी। सब अलग अलग, कोई बोल रहे शॉर्टेज हो गई थी, कुछ आग इतनी फैल गई थी कि ट्रांसफार्मर में जल गए थे। फिर यहाँ से सारी लाइट वाइट बंद करी, वरना आग पूरे में यहाँ ट्रांसफार्मर सब में लग जाती, वहाँ से पूरे में फैल गई थी आग। और जो है फायर ब्रिगेड कितनी देर में आया था? 1 लगभग घंटा लग गया था। 1-1.5 घंटा। अगर फायर ब्रिगेड शुरू से होती तो हम तो इतने लोग हो जाता, मर ही नहीं पाते, सब होता ही नहीं इतना कुछ क्योंकि बात ही आग नहीं जब बढ़ती। थी ना तो इतनी बड़ी भी नहीं थी, वो आराम फायर से ब्रिगेड बुझने वाली आग थी। से स्टेयर लगाकर और आराम से रेस्क्यू हो जाता बंदों का। कल यहाँ पर कब से चल रहा है? इसको हो गए 5-6 साल, 5-6 साल। उससे भी ज्यादा ही होगा, पर अभी जो ये नया बना था 5-6 साल से बना था। और ये आग की घटना कब हुई थी, कितने बजे हुई थी? ये सुबह 8 और हमें तो 8 बजे पता चली थी, शायद उससे भी पहले हो। उससे भी पहले हो। तो जब आपको पता चली तो आप में अफरा तफरी मची होगी, तो आप और यहाँ भैया पर हमारे घर के लोग, हमारी गलियों के लोग, यंग लोग जो थे, लड़के वगैरह, वो सब लोग आ गए थे यहाँ पे। तो फायर ब्रिगेड यहाँ पर कब तक पहुंची फिर? भैया वो तो आधे पौने घंटे बाद है, आधे पौने घंटे बाद। आधे घंटा तो मैक्सिमम। अच्छा, जबकि यहाँ 500 मीटर दूर फायर स्टेशन है तब? हाँ, बोलते कि यहाँ पे थाने में भी एक रखी रहती है अच्छा। इमरजेंसी में, पर आने में बहुत लेट हो गई क्योंकि आग जिस तरीके से लगी थी वो बहुत ही। तो आग जो है किस तरीके, क्या वजह रही आग लगने की, कुछ अभी तक पता चल पाया? वजह तो भैया यही हो सकती है कि शॉर्ट सर्किट हो, हाँ। जैसे एसी कंटिन्यू चलते हैं उसमें प्रॉब्लम होगी, इसी यही लगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से। और यहाँ पर जो है फॉरेनर लोग ज्यादा थे या सारे अदर कंट्री के थे, सारे सारे अदर कंट्री के? और कैसा वाकया था उस समय का? जैसे बहुत सारी हम लोगों ने वीडियोस देखी, जो विजुअल भैया मैं देखी। आपको क्या बताऊं, जैसे कि मैंने एक न्यूज में देखा था जहाँ स्टूडेंट बच्चों पे फंसे थे ना एक बार, ऐसा दृश्य था यहाँ पे, जो खिड़कियों से कूद रहे हैं, लोग बचा रहे हैं। एक लेडीज को हमने बचाया था, उनकी पैर टूट गया था, उनको एम्बुलेंस में जल्दी से भेजा, एम्बुलेंस भी देर से ही आई थी। एम्बुलेंस भी यहाँ पर देर से आई थी, जबकि यहाँ बगल में मैक्स हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग इलाज कराने आते हैं। वो एम्बुलेंस भी लेट ही आई थी, और सिर्फ एक पीसीआर की गाड़ी आई थी। अच्छा। जो एक सर है दिनेश सर, उन्होंने कॉल करके फिर औरों को बुलाया था, तब लोग वो आए थे, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तभी आई थी। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो है इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ होगा? क्योंकि पता चला कि 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, 25 कमरे चल रहे थे। ये तो नहीं पता भैया कि कमरे बनाने इतनी परमिशन थी और कितने बने, पर हाँ जितने भी फ्लोर बने हुए सब पे रूम है, भाई 4 फ्लोर है, चारों पे रूम है। ये जो मशरूम हो रहा था तो कैसे बना, इसमें बिल्डिंग लॉज का वायलेशन है, एमसीडी की कमी है, गेस्ट हाउस लॉ का वायलेशन है, डीएमएसडी रिस्पॉन्सिबल है, फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, समझा ना, सिंगल एग्जिट है, इसमें फायर डिपार्टमेंट एंड डीएमएसडीएम इन्वॉल्व है, दीज 3 डिपार्टमेंट्स, समझा कि नहीं। और पिछले 10-12 साल से ये चल रहा है, सारा तेजी से चल रहा है। इससे पहले आम आदमी गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की या पॉलिटिक्स की बात होगी, सब गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट से ज्यादा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। डिपार्टमेंट पैसा खा रही है, इंजीनियर हो या पुलिस वाले, हाँ पुलिस महकमा जिसका काम है कि इस तरह का देखे क्या हो रहा, वो भी पैसा खा रही है। ये ऑल 4 डिपार्टमेंट, फायर फाइटिंग, पुलिस डिपार्टमेंट, एमसीडी, डीएमएसडीएम जो आपका हो गया दिल्ली गवर्नमेंट का, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। ये लोग पैसा लेते हैं, आंख मूंद लेते हैं, और इन्हें पता था कि ये होगा, इन्हें मालूम होता है कि ये होगा, आज हो या कल हो। देख लिया, आज हो गया। 2019 में मैंने आरटीआई वगैरह भी लगाया था, लेकिन इन लोग का कोई रिस्पांस आया नहीं सही से, गोल गोल बता दिया, क्योंकि इनके किसी ने भी लाइसेंस नहीं ले रखा। प्रॉपर लाइसेंस में कोई भी गेस्ट हाउस यहाँ पे स्टैंड नहीं करेगा, लॉ का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट नहीं करेगा। अब लोग कहते हैं आम लोकल आदमी बेचारा क्या करेगा, लोकल आदमी जब पढ़ा लिखा उतना है नहीं, ठीक है ना। ये लोग बाहर के आते हैं, माफिया टाइप के लोग सब हैं, यहाँ से मालवीय नगर इधर उधर से आते हैं, बनाते हैं गेस्ट हाउस। इनको देखा देखी लोकल वाले भी थोड़ा बहुत बनाने लगते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए, समझे ना। उसमें रेसिडेंशियल रेंटल्स बढ़ जाता है। तो ये और जैसा अब रही बात आग यहाँ लगी, सुबह में जैसा लोगों ने बताया मुझे कि ये बेसमेंट या इसमें रेस्टोरेंट चल रहा था, उसमें आग लगी, जिससे ये हुआ। एज पर मीडिया रिपोर्ट 21 लोग की जान जा चुकी है, 40 के करीब ये हैं। तो ये बहुत बड़ी क्षति है, लॉस ऑफ लाइफ है, और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं इसलिए कह रहा हूँ,
आपका एम्स है और आपका सफदरजंग है, यहाँ फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। इनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। लोकल्स भी यहीं जाते हैं, मैक्स में जाते हैं, बाहर के लोग भी जाते हैं, तो बहुत ही क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड है। तो दिस इज व्हाट दिल्ली गवर्नमेंट शुड आल्सो टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो। बाकी मैं देश की तो क्षति है, देश की बदनामी है। कल फॉरेन नेशनल्स नहीं आएंगे तो रिमिटेंसेस बंद होगा, तो ये देश का ही घाटा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोकल अथॉरिटीज इसको समझेंगे तब ना। हमारे जैसा ऑनेस्ट आदमी अगर बताएगा तो लोग हम भी कहेंगे ना आपको क्या मतलब है इससे बताने। जो बंदे कूदे हैं वो सब सेफ। अरमान भाई एक चीज बताइए ना, क्योंकि आप सामने वाले बताइए, आप सबसे पहले कहाँ लगे? देखो मैं 8:30 बजे आया तो मैंने आके जो देखा सामने ग्राउंड फ्लोर पे आग, अच्छा, उसके बाद शीशा तोड़ा है जो सामने था, उससे बहुत आग थी। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से बंदे 5 मंजिला है ना सर ये? पता नहीं सर 5 या 6 लगभग सामने बेशक है, लेकिन गया मैं आज तक। कितने लोग थे लगभग यहाँ पे? 40 से 45। 40 से 45। बाहर के ही थे सारे? नहीं, कुछ इंडियन भी थे। कुछ इंडियन भी थे। कितनी मौतें हुई अभी तक? हमने जितने भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेजा, वहाँ से जो बताएंगे वही कितने लोगों को आपने रेस्क्यू? लगभग 40 से 45। 40 से 45 लोग। यहाँ पर जो है एम्बुलेंस आने में कितनी देर हुई थी? और सब ऑन टाइम, सब ऑन टाइम, कोई लेट नहीं आया, कोई लेट नहीं आया। उन्होंने भी बहुत हेल्प की। फायर वालों ने, अगर सपोज फायर 5 मिनट नहीं आती तो मेरे सामने अपोजिट शॉप है वो भी जल जाती। मैं इतना कहती वाली। हाँ जी, मेरी शॉप भी इतनी तेज आसपास ही रहती है, मेरे घर अंदर है, इसी 2 मिनट का रास्ते पे मेरा। मेरी स्कूटी खड़ी है सामने जी, हमारे पड़ोस के भाई गए, उनका फोन आया था कि आप शॉप के सामने आ गई। तो मैं तुरंत चाय बना रहा था, चाय बनाने के छोड़ के मैं तुरंत आ गई शॉप। मैंने देखा ग्राउंड फ्लोर में बहुत आग, बहुत। क्या कारण रहा होगा इसका? आइडिया सर, मैं 8:30 बजे आया तो मैंने आपको सामने, उससे पहले क्या हुआ, मैं गया हूँ तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल। मैं तो डेली सुबह उठ के 7 बजे 8 बजे चला जाता हूँ, फिर आता हूँ 1 घंटे बाद शॉप ओपन करता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं। आज से ना आज से पहले हुआ। अब किस चीज की शॉप है आपकी? सर आए दिन ऐसी लापरवाही होती है, कभी साकेत में बिल्डिंग गिर जाती है, वहाँ 6 लोग मर जाते हैं, पालम में घटना हो जाती है, कि आज यहाँ पे घटना हुई जिसमें बाहर के लोग, बाहर विदेशी लोग भी मरे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? जांच के बाद ही तय होगी, जिसकी बीमारी तय होगी उसको कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसकी इजाजत से? जब यहाँ पर 6 कमरों की इजाजत थी तो 25 कमरे कैसे बन गए? जांच का विषय है। तो ये जांच अक्सर बाद में क्यों होती है? जब बन रहे थे तब क्या प्रशासन सो रहा था? नोटिस दिया होगा, क्या होगा, लेकिन लोग नोटिस देने के बाद ना पता लगेगा हमारे अधिकारी ने नोटिस दिया था क्या, जांच के बाद ही पता लगेगा, रिपोर्ट देख के बता पाएंगे। तो ऐसी घटना ना घटे, यही प्रयास रहेगा, दूसरी घटना दोबारा नहीं होगी तब तक इस तरीके की घटनाएं चलती रहेंगी। सर कहीं ना कहीं आप मानते हैं, ये देखिए 6 कमरों की परमिशन थी और 6 में 24 कमरे चल रहे थे। कौन जिम्मेदार है? क्या एनुअल इसका रिन्यूअल नहीं होता? एनुअल रिन्यूअल का भी प्रोसीजर है, लेकिन देखते हैं और आंख बंद के चले जाते हैं। तो जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी। सर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आज ये जो जिंदगी या मौत की भेंट चढ़ी है, ये भ्रष्टाचार की वजह से, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है? निश्चित ही भ्रष्टाचार की वजह से ये मौतें हो रही हैं और इसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार है, चाहे वो रेखा जी की सरकार है या कॉर्पोरेशन में या दिल्ली पुलिस, जो भी इस पूरे सिस्टम का जो है ये फेलियर नजर आता है। होटल काफी समय से अवैध रूप से चल रहा है, ये होटल की लाइन से बहुत सारे होटल जो अवैध रूप से चल रहे हैं, तब से लेके अभी तक इसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया गया होता, समय से ले लिया गया होता, तो आज ये नहीं होता। तभी हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, और भ्रष्टाचार जब तक रहेगा, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा नहीं, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। पिछले 3 महीने में चौथी बड़ी घटना है और हर बार सिर्फ वादे होते हैं कि इस बार कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने में किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई है? जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये घटनाएं चलती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के जो है होटल यहाँ पर बने हुए हैं। अगर यहाँ पर बेसमेंट में आग लग जाए तो यहाँ से 2 लोगों के भागने तक की जगह नहीं है। तो आम आदमी या जो भी लोग यहाँ रहेंगे वो क्या करते हैं? वो ऊपर से कूदेंगे, यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको, कैमरामैन अभिजीत थोड़ा हमारे साथ आइएगा। ये देखिए किस तरीके से जो है बेसमेंट में यहाँ पर रूम चल रहे हैं, जिनकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 3.5 फीट से जो है ज्यादा नहीं होगी। और अगर इस बीच यहाँ पर आग लगती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और इस तरीके की जो जगह है बेसमेंट में कमरे बनाने के लिए इजाजत किसने दी है?
और क्या हमेशा ऐसी हादसों के बाद इन पर ताला लगाया जाएगा या क्या होगा? आप देख सकते हैं कितनी पतली जगह है, यहाँ पर अगर आग लग जाती है, जैसा अभी अगले होटल में यही सेम हादसा हुआ है, किसी भी होटल में यह हादसा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये बना हुआ है, इसका जो है किसने दिया है इसको नोटिस, एनओसी किसने दी है कि आप बेसमेंट में इतने सारे कमरे बना सकते हैं। देखा आपने, देखा 1 2 3 4 5 6 कमरे जो है सिर्फ नीचे बेसमेंट में बना दिए गए हैं। अगर इसमें आग लग जाती है तो क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं। और इसमें भी देखिए एग्जिट के लिए सिर्फ एक ये वाला रास्ता है और पीछे ये इन्होंने बंद कर रखा है। तो क्या करेगा एक अगर आदमी इसमें फंस जाता है और आग लग जाती है तो क्या होगा? एक बार आप देखिए इसको कि 3.5 फीट से जो है ज्यादा की जगह नहीं है यहाँ पर भागने के लिए, और इतना एकदम पतली कि अगर यहाँ पर आग लग जाती है तो आग लगने से पहले आदमी दम घुटने से मर जाएगा, क्योंकि धुएं के लिए भी निकास नहीं है। साथ ही के साथ आप देख सकते हैं कि इतनी पतली पतली गलियों की इजाजत किसने दी। और साथ ही आपको ये बता दें कि जैसा होटल ये है ऐसा ही सेम निकासा इन होटल का जहां पर आग लगी थी, जहां पर 20 लोगों के मरने की खबर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आग लगेगी तो आग लगने से पहले जो है दम घुटने से मौत हो जाएगी, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई साहब भागने की। यहाँ से देखिए इतनी पतली पतली गलियां, ऐसे ही होटल है यहाँ पर सारे जितने भी यहाँ पे होटल बने हुए हैं। इस तरीके से इनको किसने अनुमति दी, किसने इजाजत दी, क्या है? किसे पता था कि वो आए तो इलाज कराने थे पर उनकी जिंदगी जल के राख हो जाएगी। तमाम मुद्दों पे बात की, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सरकार से चाहिए। साथ ही ये भी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही हुई। आए दिन ऐसी लापरवाही बढ़ती जा रही है। कभी साकेत में बिल्डिंग गिर जाती है तो कभी यहाँ आग लग जाती है, कभी पालम में ऐसी घटना होती है। तमाम ऐसी घटनाएं हमने पिछले दिनों देखी और सवाल यही है कि 6 कमरों की इजाज़त के बावजूद 25 कमरे क्यों थे। और ऐसी अगर कोई भी घटना आपके आसपास होती है या जहां पर सेफ्टी मानकों का, फायर उपकरणों का ध्यान नहीं रखा जाए, प्रशासन की जवाबदेही ना दे, लापरवाही हो, तो आप बता सकते हैं RNTV नेशनल को। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7317620451। धन्यवाद।